नमस्कार बच्चों। देखिए, हमने कहा था ना कि रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, तो रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ भी डेली 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो बस एक ही बात कहेंगे। मान लीजिए घड़ी का चैप्टर कंप्लीट हो गया तो कहीं चूक ना हो। आप कोई भी किताब, कोई भी पेपर उठा के घड़ी का क्वेश्चन देख लो कि इस पूरी 2 से 3 दिन की क्लास होगी। पूरी जिस दिन घड़ी कंप्लीट हो जाए फिर आप कहीं से भी घड़ी का क्वेश्चन देखना। अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आपको कहीं नहीं जाना, इसी में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो तो फिर कहीं कुछ ना पढ़ना पड़े। दूसरी चीज़ को कोई भी पेपर उठाएं, सॉल्व पेपर उठाएं, वहाँ देखें कि क्या घड़ी का क्वेश्चन आया है। अगर आया है तो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं कर ले रहा हूँ तो फिर भारतीय बोर्ड में भी जाओगे तो करके ही आओगे। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। जैसा कि कल की हमने क्लास में बताया आपको कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, अब ऐसे ही आएंगे। लिखा है कि 4 तथा 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। क्वेश्चन है 4 तथा 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। ये मिलने वाला क्वेश्चन है। क्या करना है यहाँ पे कि हमने एक फार्मूला सिखाया 30h माइनस 11/2 मिनट बराबर कोण। इसको बार बार करके याद करो। 30h 30h माइनस 11/2 m बराबर। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए ये जो पहले वाला टाइम है, कौन सा पहले वाला टाइम, बस इस पे फोकस रखना। इस h की जगह पहले वाला टाइम रखना, इससे मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो 30 इंटू h की जगह 4 माइनस 11/2 m और कोण की जगह 0 रख देना। क्योंकि हमने कल सिखाया था कि 0 तब रखेंगे जब दोनों सुई मिलेंगी तो कोण 0 बनेगा। आसान था। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये 120 हो गया, ये उधर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 11/2 m। तो मिनट बराबर इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240/11। अब इसमें इसको भाग देना है, तो देखो कैसे। 240 11 से भाग दे दो, 11 दूनी कितना बचा, ऐसे 11 कम 11, 9 बच गया। अब इसको लिखना कैसे है देखना। ये जो 21 है ये तो मिनट हो गए, यहां लिख देना 21 मिनट। ऐसे टाइम ऐसे लिखते हो रेशियो बना के 9, और ये इसको फ्रैक्शन में लिख देना, 9 ऊपर लिखना और 11 नीचे लिखना। तो इसका मतलब 21 मिनट और 9/11 सेकेंड। टाइम क्या रखेंगे, क्योंकि 4 दिया ही है पहले, तो हम यहाँ पे टाइम अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं कि भैया दोनों सुई आपस में 4:21 और 9/11 सेकेंड पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने आपको एक क्वेश्चन सिखाया एक। अब आप क्या कर सकते हैं, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 करना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 11 और 12 लिखा होता तो क्या हल करते आप, नहीं करते। क्यों नहीं करते, अगर क्वेश्चन आ जाता कि 11 से 12 के बीच में दोनों सुई कब मिलेंगे तो आप सीधे क्या लगा के चले आंसर, 12 बजे। 11 से 12 के बीच में कहाँ मिलेंगी, 12 बजे मिलेंगे। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन बदल देता, भर्ती बोर्ड है कुछ भी करता, अगर चेंज करके ये भाई लिख देता कि 12 से और 1 के बीच में कब मिलेंगी, 12 से 1 के बीच में कब मिलेंगी, तब भी 12 बजे मिलकर चली थी, 12 से 1 के बीच में तो मिलेंगी नहीं।
तो आप कह देते भैया कभी नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो 12 बजे ही मिलेंगी। तो 2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, बकाया सबको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी फार्मूले से कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? और जब आप ये सीख जाएंगे करते करते, फिर हम आपको शॉर्ट में बताते रहेंगे बीच बीच में कि जल्दीबाजी पड़ी हो तो पहले वाले टाइम को 60/11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 6 चौको 24, 240/11 यही लिखा होगा, कुछ नहीं करना। लेकिन पहले भाई बेसिक सीख लो, तब आएंगे शॉर्ट ट्रिक में। पहले हमें क्या करना, बेसिक को बढ़िया से सीख लेना, फिर आना हमको शॉर्ट में। समझ रहे हैं? चले देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। नमन भाई, अभी आपकी जो गारंटी है ना वो हमेशा दिमाग में बनी रहेगी, इनको वर्दी पहनाना है। 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुई कब आपस में मिलेंगी? कब की बात कर रहा है? एक तो कह रहा है 2 तथा 3 बजे के बीच, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन ये, एक यहां लिख देते हैं 5 तथा 6 बजे के बीच, 5 तथा 6, या 6 तथा 7, 2 ये लिख गए, 2 से 3, 5 तथा 6 या 6 तथा 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं 7 तथा 8, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान देना, 5 बजे के पहले के क्वेश्चन, किसके? 5 बजे के पहले। तो 5 बजे के पहले क्या बनेंगे? 12 से 1, 1 से 2, और 2 से 3, और 3 से 4, और 4 से 5, ये तो बनेंगे। और 7 बजे के बाद, किसके? 7 बजे के बाद क्या बनेंगे? 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो याद रखना 5 बजे के पहले और 7 बजे के बाद। अब बचते हैं फिर 5 से 6 और 6 से 7। तो अगर विपरीत में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि 5 से 6 बजे के बीच या 6 से 7 बजे के बीच कब विपरीत होंगी, तो भैया यहां पे सीधे आंसर लगा देना 6 बजे, हल नहीं करना। इस कंडीशन में 5 से 6 का क्वेश्चन आ जाए या 6 से 7 का आ जाए तो सॉल्व नहीं करना, क्या लगा के चले आना। फिर 6 बजे के पहले की बात करें तो अगर 6 बजे, ये 5 बजे के पहले कोई क्वेश्चन आता है इसके, तो उसी फार्मूले को, ये वाला फार्मूला लगा देना, 180 डिग्री। मिनट को पहले रखना, आवर को बाद में रखना। ठीक है, तो 11/2, 11/2 मिनट माइनस 30, एच की जगह क्या रखें? 2 या 3? 2, इससे मतलब नहीं रहता, पहले वाला समय बराबर 180। तो 11/2 m, 3 दूनी 60, 80, 180 और 60, 240, m बराबर 480/11, भाग दे देते हैं, 11 चौको 44, 4, 11 3 33, 7/, यही आंसर आ गया। यानी क्या टाइम हो गया भाई? 243 7/11, यही आंसर आ गया। ये देखिए, तो 5 बजे के पहले का कोई भी टाइम होता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? ये। अब आता है 7 बजे के बाद, क्योंकि 5 से 6, 6 से 7 में तो 6 बजे टाइम होगा।
अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये फार्मूला लगा लेना, बराबर 180। ये कब लगाओगे? 7 बजे के बाद किसी भी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 30 एच की जगह भाई क्या रखोगे? 7 माइनस 11/2m बराबर 180। तो ये कितना हो गया? 7 की 210, 210 में 180 घटा दो, 210 में से 180 कम करके बराबर लिख दें 11/2m। ऐसे तो घटाएं, तो 210 में 180 घटाएं 30, और 30 और ये गुणा 2/11 बराबर m। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 60/11, यानी 5 सही 5/11। तो 7:05 5/11 बात समझ में आई कुछ? तो अब विपरीत का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको लगता है बाहर नहीं जाएगा, जाएगा बाहर। सारे के सारे टाइम हो गए यहाँ पे। थोड़ा पढ़ाते हैं, गारंटी इस बात की कि चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाए आप कोई भी किताब उठा लेना और घड़ी का क्वेश्चन सॉल्व करना, बताना, ठीक है। चलें आगे, चलिए हटा दें इसको, आते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर। ये 4 तथा 5 बजे के बीच दोनों सुई कब आपस में समकोण बनाएंगे? किसकी बात कर रहा है भाई? 4 तथा 5 बजे के बीच कब दोनों सुई समकोण, समकोण मतलब राइट एंगल। एक चीज याद रखना, अभी तक 90% केसों में अगर समकोण का क्वेश्चन आया इसका, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्या देखते हैं? अगर किसी ऑप्शन में लिखा हो ए और बी दोनों सही, क्या लिखा हो, तो फिर इसी को आंसर लगा के चले आते हैं बिना हल किए, क्योंकि पेपर वाला बता रहा है कि दोनों सही है। नहीं बता रहा, बता रहा तो क्यों गलत करें? क्यों? क्योंकि किसी भी समकोण के क्वेश्चन में, इसमें समकोण वाले क्वेश्चन में हमेशा 2 आंसर मिलेंगे। जानते हैं कि 1 घंटे में 2 बार बनता है 15 मिनट के, तो आपको दोनों फार्मूले लगाना है नमन भाई। 11/2m बराबर 90 और 11/2m माइनस 30h बराबर 90, ऐसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 30 h की जगह हम रख देंगे 4 माइनस 11/2m बराबर 90, तो 3 चौक 12 120, 120 में 30 घट जाएगा, तो 120 माइनस 90 घटेगा 11/2 मिनट, तो मिनट बराबर कितना हुआ? 30, 30 दूनी 60/11, 5 सही 5/11। क्या आंसर आ जाएगा भाई? 4:05 5/11। एक तो ये मिल गया, मिला कि नहीं मिला? एक आंसर ये मिला। इससे सॉल्व करते हैं दूसरे वाले से, ठीक है। तो देखो दूसरे वाले से सॉल्व करें तो 11/2m माइनस 30, h की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? 4 बराबर 90, तो 11/2m 120 और 90 जोड़ दो, 120 और 90 कितना हुआ भाई? 210, तो मिनट बराबर 210 दूनी 420, 11 11 33 9, 11 88 2/11। क्या टाइम आ गया? 4:38 2/11। देखो कहीं है? ये देखो दिया, तो ये भी सही, ये भी सही। तो हमने क्या शुरू में कहा था कि अगर समकोण का क्वेश्चन आए और किसी ऑप्शन के लास्ट में ये लिखा हो ए बी दोनों सही, तो 95% केसों में आंसर सही होता है। टाइम बचा देगा, समझ रहे हैं बात, ठीक है।
चले आगे। नेक्स्ट चौथा, देखना यहां पे लिखा है, समझना बात को। लिखा हुआ है कि 2 तथा 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे मिनट की सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। ठीक है, अगर दूरी का कोई क्वेश्चन आए, दूरी का, तो यहां भी आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है। क्या देखना है भाई? ऑप्शन देखना सबसे पहले। अगर ए बी दोनों सही लिखे हैं तो इसी को लगा के चले आना। क्यों? क्योंकि यहां भी दोनों फार्मूले लगेंगे। देखो कैसे, 30h माइनस 11/2 मिनट बराबर दूरी कितनी है? 5 मिनट। तो यहां पे कोण की जगह लिखना 5 × 6 डिग्री।